ये परमात्मा ने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आप मांग कर रही हैं एक सम्मिलित यज्ञ हो जाए, मिलन प्रसंग की ओर लौट आए। भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इस विशेष विषय पर विचार करते हुए, श्रवण करते हुए लाभ उठा रहे हैं। यह बहुत ही गुणकारी विषय है। भगवान इन दिनों चलाई हुई विषय रहे हैं जिससे हमारी साधना में तीव्र गति हो जाए, हमारा मन एकाग्र हो जाए, हमारी कुछ कमियां जो अनुभव होती हैं आपको वो दूर हो जाए। भगवान जी प्रसंग भी ऐसे ही चलाए हुए हैं। अब ये प्रसंग कितना अच्छा है हम सब के लिए। मन की वो कौन सी अवस्था है जिसे मना लेने के बाद हम कल्याण के योग्य हो जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं मेरे प्रभु, वो कल्याण के योग्य हो जाता। जो हमारी आंतरिक भावना है वो भावना बन के न रह जाए, अरमान बन के न रह जाए। इसी जन्म में हम उसका व्यवहारिक रूप देखें, हम उसका क्रियात्मक रूप देखें। कैसे, इसी का प्रति उत्तर विस्तार पूर्वक हमारे महाराज जी दे रहे हैं, हमारे जगत गुरु विस्तार से दी जा रही है। एकाग्रता पूर्वक मेरी देवियों, ये क्या होता है, अंतःकरण को तैयार करना होता है। शरीर तो भस्म हो जाएगा और वो भी शरीर के रहते हुए अंतःकरण की तैयारी करनी होती है। यही अगर शुरू में माँ बाप जी दे देते तो क्या कृपा, या भगवान जी बता देते तो बहुत अच्छा। अब हमें, हमारे में शुभ भावना उठी, हम तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी बड़ी इसमें कठिनाई होती है। जो नहीं करना था वो बुद्धि करती रही, मन करता रहा, चित्त करता रहा, अहंकार करता रहा, तन का एक एक अंग करता रहा जो नहीं करना था। और जिस करने में हमारा लोक परलोक बन जाता वो समझ ही कोई नहीं थी, उधर ध्यान ही कोई नहीं था। अब कल्याण की शुभ इच्छा खड़ी हुई, अब डबल मेहनत मारनी पड़ेगी। एक तो जो नहीं करना था उसे हटाया जाए, हाँ, वो पुराने इरादे खत्म हो जाएं, पुराने विचार खत्म हो जाएं, पुराने उद्वेग खत्म हो जाएं, पुराने दोष खत्म हो जाएं, पुरानी विक्षेपता खत्म हो जाए, ओए 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 ओए, पुराना मेल मिलाप खत्म हो जाए, संग दोष खत्म हो जाए, ओए 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 ओए, पुराने जो संस्कार पड़े गए वो खत्म हो जाए। हाँ, और बाहर का जो गए इंद्रियों के एक एक अंग का जो विषय चाहती थी वो इनके लिए जहर था, उससे अपने आप को भी ड्रा किया जाए। और साथ ही साथ इन जो भगवान जी बता रही हैं इसके अनुसार अपने आप को बनाया जाए। बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ी लगन चाहिए मेरी देवियों। मैं तो अपनी ओर से जैसे मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दिए जा रही है, समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, प्रेरणा भी दिए जा रहा हूं। आगे देखो, अगर आप इंसाफ कर पाए तो प्रभु आपको शक्ति दे, आप चल रहे इस क्रांतिकारी प्रसंग के साथ न्याय कर सके। अब हमने लिया, कल विचार किया, आत्मनम नियम्य च शब्द आदीन विषयान त्यक्त्वा। ये जो पुराने हमने विषय लिए थे, आंखों का जैसे प्रयोग किया, वो प्रयोग दुरुपयोग था। मैं ये बता दूं, सदुपयोग क्या होता है, दुरुपयोग क्या होता है, दुरुस्त इस्तेमाल करना क्या होता है और गलत इस्तेमाल करना क्या होता है। जिससे मन विक्षेपता में जाए वो गलत इस्तेमाल है, वो दुरुपयोग है। जिससे मन पर प्रभाव पड़े, गंदे संस्कार पड़े और मन विक्षेपता में हो जाए, समझिए कि मैं अपने अंगों का दुरुपयोग कर रही हूं। चाहे वो अंदर के अंग है या बाहर के। अंदर के 4 है, बुद्धि मन चित्त अहंकार, बाहर के ये 10 है।
जिनको इंद्रियां बोलते हैं, अर्थात मैं इनका दुरुपयोग कर रहा हूं। और मन ठंडा रहे, चुपचाप रहे, शांत रहे, अंतर्मुखी रहे, तो समझ लीजिए क्या आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं। मतलब से उसकी यूटिलाइजेशन गुड हो रही है, बैड नहीं। इट इज प्रॉपर, इट इज नॉट इम्प्रॉपर। बहुत अच्छे, इट इज प्लेजेंट एंड नॉट अनप्लेजेंट। ये इसका प्रिय प्रयोग है, अप्रिय प्रयोग नहीं। बहुत सुंदर। कल हमने इस पर विचार किया, मैंने स्पष्ट कहे थे इसके लिए जान मारनी पड़ेगी आपको, बहुत सीरियसली और सिंसियरली आपको लगना पड़ेगा मेरे देवियों इसमें। अच्छा जी हां, सारे पुराने विषयों को हटा देना, ये तो यथार्थ रूप में इनकलाब आ गया। आंखों का सदुपयोग, कानों का सदुपयोग, अपनी वाणी का सदुपयोग, जिह्वा का सदुपयोग। वाणी इसलिए जो बोले तो वाणी कहलाएगी, खाए पिए तो चखे तो जिह्वा कहलाएगी। इतना अंतर है वाणी और जिह्वा में। हमारा खाना पीना बड़ा पवित्र हो जाएगा। अच्छा, इस तरह बाकी अंगों का, हाथों का, पैरों का, बाकी शरीर के पार्ट्स का सदुपयोग होने लग जाएगा। अगर आप सदुपयोग कर रहे हैं तो 3 लक्षण बताएंगे, मैं क्लियर कर देता हूं। ज्यादातर आप एकांत में रहेंगे। अच्छा, फिर कहां धक्के खाओगे? दिल ही नहीं करेगा आपका इधर तो जाने का, आने का। अच्छा, संसार, दूसरा नंबर, संसार के संकल्प विकल्प कम आएंगे। अब मां का चिंतन, बाप का चिंतन, बहन का चिंतन, अपने कारोबार का चिंतन, गुजरी बातों का नहीं। आपका मन प्रेजेंट में रहेगा, है वर्तमान में रहेगा मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। अच्छा, 2 और तीसरी शर्त क्या बताई भगवान ने? अंतर्मुखी होकर रहेंगे। अब दिन ब दिन एकाग्रता बढ़ती जाएगी। ये 3 लक्षण हो, फिर बोलूं, आप ज्यादा एकांत में रहना शुरू कर देंगे, विक्षेपता आपकी बंद हो जाएगी, मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। अगर ये 3 घटे आप पर तो समझिए मेरी साधना ठीक चल रही है, मैं ठीक जा रही हूं। नहीं तो फिर अपने आप को गंभीरता पूर्वक देखिए या निरीक्षण कीजिए। आगे बढ़ू। राग द्वेष विदुष्य च। अब और अंदर क्या करना है? राग द्वेष से छूट गया है जिसका अंतःकरण। समझिए जैसे कैसे मेरे प्रभु करेंगे। इस पर हमने पहले बड़ी चर्चा सुनी है, पढ़ा भी है, आपने एकांत में बैठकर मेरे देवियों सज्जनों मनन भी किया है। राग और द्वेष इसी तरह 2 दरवाजे माने गए संसार के। जैसे आपकी सत्संगशाला के 2 दरवाजे हैं, एक आप देख रही हैं, हाँ ये दक्षिण की ओर है, एक आप उत्तर देखते हैं, उत्तर की ओर है। ये आपका मेन गेट है, वो आपका साइड गेट है। अब इन्हीं दोनों द्वारों द्वारा आप प्रवेश करते हैं। इसी तरह ये संसार हमारे अंदर कैसे कब प्रवेश करता है? अंतःकरण में, राग और द्वेष के द्वारा। राग से तो बोझ है, जैसे इस तरह से आप बहुत आए हैं, लेट कमर बैक साइड से आ रही है। हाँ, इस तरह राग के द्वारा हमारे अंदर बहुत संसार आ जाता है। माता जी, पिताजी राग करके, बहने भाई राग करके, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पतिदेव, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ओए गोए ओए गोए, ये सब राग करके। ये राग का क्या दरवाजा। और द्वेष करके, ये बड़ा गंदा है, ये बड़ा कोड़ी है, ये बड़े दुश्मन है, ये मेरे पिताजी को नहीं अच्छा लगता, ये मैंने इन्होंने साथ मेरे साथ वैर किया, हमने इनके साथ बड़ी भलाइयां की, ये कैसी गंदी है, ये द्वेष करके। ये रब से पूछो, रब ने 2 वृत्तियां क्यों बनाई? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इसी आधार पर संसार कैम है। और 2 वृत्तियां बना के खुद हमारा भोला भाला रब कह रहा है। इसी में तो अर्जुन बनाए भी खुद और लानत भी हमें मार रही है। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम, और हमें आज्ञा दे रही गए। हाँ, इन्हें क्या आज्ञा दे रही गए? क्या 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 क्या? ये राजा न दोनों न मरगूब हो, न कल्बे से इनके न मखलूब हो। ये चोर है, तुझे लूट लेंगे, तुमने तो कल्याण करना है, हाँ इनसे बच के रहना। बनाया भी खुद, और खुद कह रहे जनता सारे तबाह होती है सवेरे शाम, और हमें गर्मा गर्म चेतावनी भी दे रही है, मेरे सज्जनों मेरे देवियों, इनसे बच के रहना। बी अवेयर, बी अवेयर। बड़ी गंदी वृत्ति है मेरे देवियों। ये इसी आधार पर संसार चल रहा है।
इसी आधार पर संसार चल रहा। जिधर भी आप देखेंगे अखबारें भरी पड़ी होंगी राग और द्वेष से। हर एक का जिगर और मन आजकल रजोगुणी तमोगुणी के मन में राग और द्वेष भरा पड़ा। अगर दिन भर में बातें होती हैं तो राग आधार पर और द्वेष के आधार पर, रिश्तेदार आते हैं राग के आधार पर द्वेष के आधार पर, गली मोहल्ले में कोई चर्चा चाली राग आधार, कई शहर में दो चार खड़े हैं राग भरी बातें द्वेष भरी बातें, बच्चे अगर बातें कर रहे हैं राग, पता नहीं धार्मिकता कहां गई। हालांकि ये धर्म देश है, ये पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, लेकिन राग भरी बातें द्वेष भरी बातें। आपके रेडियो बोलती होंगे, आपका ये टीवी बोलता होगा राग भरी बातें द्वेष भरी बातें, गलती बात। अब हम कौन है? कल्याण कामी। कामी कामी नहीं है, काम कामी नहीं है, कामना पूरी करके नहीं मरना चाहते, हम कल्याण करके जहां से जाना चाहते हैं। तो भगवान कहते इनको निकाल दो। पहले जरा ध्यान से सुन लो, मैं प्रकाश डालू। ना रहे राग ना रहे द्वेष। और कईयों के दिमाग में ये फतूर है कि ये तो जा ही नहीं सकते। अगर ना जा सकते तो भगवान जी मुझे और आपको आज्ञा क्यों देते? अगर उनकी ये आज्ञा व्यवहारिक रूप देने योग्य ना होती तो कभी भी भगवान हमें आदेश ना देते। अगर ये उनका आदेश है तो इसका अर्थ सीधा रूप में ये है कि हम कर सकते हैं, हम इसे उबे कर लेंगे, या भगवान ने समर्थता दे रखी है। ये अपनी गलतफहमी या अपनी भ्रांति दूर कर दीजिएगा और ये मन में रखिए कि मैं कर सकता हूं, मैं इससे अपना दामन बचा लूंगी, मैं अपने अंतःकरण को इन दोनों से खाली कर लूंगा। मुझे कोई ये तो बता दे, राग और संसार का आधार तो राग द्वेष है। संसार का आधार जिस पर संसार चल रहा, जिस पर आपका गृहस्थाश्रम चल रहा है, राग द्वेष के आधार पर। राग द्वेष का आधार क्या है? ये भी तो किसी के सहारे टिकी हुई है। संसार टिका हुआ है राग द्वेष के आधार पर। अच्छा, ये सारी संसार में जो हालचाल है राग द्वेष के आधार पर। जरा राग द्वेष को निकाल के देखना, फिर अगर आपका कहीं बाहर कहीं ज्यादा आना जाना हो तो नहीं होगा। ज्यादा बातचीत बंद, ज्यादा आना जाना बंद, फिर क्या हो गया? सुनी बात से भी रहे, अनसुनी से भी तू बेनिया। इतनी संसारिकता नहीं रहती मेरे सज्जनों, इतनी हलचल संसार में नहीं रहती। बाजार में इतनी चहल पहल खत्म हो जाएगी, है व्यवहार भी खत्म हो जाएगा, काफी कुछ आपका नारित्व भी खत्म हो जाता है। नारी प्रेम में नारी हूं मैं, ये हूं मैं, ये करना है मैंने, वो करना है मैं, ये भी काफी कम हो जाता है। आप भूलने लग जाती सच में मैं नारी हूं। अगर ये दोनों वृत्तियां हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप भूल जाएंगे ये नारी नर राग और द्वेष के आधार पर है। हम इसको ही भूल जाते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को। हम अपने सेक्स को भी भूलने लग जाती है अगर ये दोनों निकल जाए तो दुनिया का आधार तो राग द्वेष है, और राग द्वेष का आधार कामना, शाबाश, स्वार्थ, शब, अज्ञानता। बस अब खामोश, यह जवाब। जहालत है उर्फा पे दुनिया है चक्कर में आई। अज्ञानता, वो ना भूलना हो बोली बारी डबल रोटी खाने वाली बेटी हो। ओ मेरे सज्जनों, दुनिया का आधार राग और द्वेष, और राग और द्वेष का आधार अज्ञानता। क्या अज्ञानता का कभी आधार है? क्या अज्ञानता भी किसी सहारे टिकी हुई है? सोचिए और फिर बोलिए। दुनिया तो टिक गई राग द्वेष के आधार पर, ठीक। राग द्वेष टिका हुआ अज्ञानता के आधार पर, ठीक। और अज्ञानता किस आधार पर है? अज्ञानता का भी आधार है। कहां तक व्यास जी गए हैं, कहां तक इन्होंने गोर घोता लगाया है, घोर समाधियों में जवाब दिया, उनका लाभ उठा लो। विवेक ना बेटे, ना भाई, ना सैनिक। राग द्वेष अज्ञानता किसके आधार पर है? जवाब तो ठीक दे रही हो, लेकिन कुछ ठीक नहीं है, ठीक होते हुए भी ठीक नहीं है। क्या आप लोग अपने व्यास जी का, और हमेशा याद रखना, शायद फिर मैं दोहराई करूं, संसार टिका हुआ है राग द्वेष के आधार पर। राग द्वेष टिके हुए हैं
अज्ञानता के आधार पर। अज्ञानता टिकी हुई है रजोगुण के आधार पर। हाय, रजोगुण का जब बाला हो 10, जब रजोगुण बड़ा हुआ हो, रजोगुण ना बड़ा, सतोगुण बड़ा हो, तो अब अज्ञानता टिके आपके अंदर ना। अब अज्ञानता ठहरे हो, भय मेरे पुत्र होए, ओ मेरे बेटे, भय। भय भी रजोगुण बड़ा, रजोगुण के साथ मोह बढ़ जाएगा, वासना बढ़ता, भय आ गया। ऐसा ना हो जाए, जिनको मैं चाहती हूं, ये चाहता हूं, उनके साथ ऐसा ना बन जाए, देन भय इज देयर, यानी रजोगुण बड़ा हुआ हो। हाय गाइस, भला हो आपका व्यास जी, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। रजोगुण के आधार पर अज्ञानता बढ़ जाती है। और जब सतगुण बढ़ जाए, सतगुण में नहीं बढ़ा सकता, कोई भी नहीं बढ़ा सकता। सतगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बढ़ा सकते ना, ये परमात्मा का नियम है। सतगुण, जब रजोगुण घटने लगता है, सतगुण का नंबर लग जाता है। इसलिए तो परमात्मा रोकता है, ये राज उससे मत कहे, वरना भगवान कभी ना कहते मुझे और आपको कि मेरी बातें उनको मत बताओ। किनको? जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ है उनको, जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ है उनको ये बातें नहीं कहनी। अभी वो नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे बक बक कर रही है, ये बकवास करते हैं, ये कौवा खा के आए हैं, बक बक करते रहती हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे वो। इसको भगवान ने और कर्म योग में क्लियर किया, वो जाहिल है और अक्ल में खामकार, ना दूधा में डाले उन्हें होशियार। उनकी बुद्धि रजोगुण में रंगी पड़ी है, कच्ची है। हाय, भगवान ने और ठोकर मारी है ऐसों को, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है बिल्कुल। आओ अब मैं लू तरीके से अब शुरू करूं। सृष्टि बनाने वाले परमात्मा ने 3 गुण सबसे पहले बनाए, और फिर 5 तत्वों को इनमें मिला के खिचड़ी पका डाली, उनसे ये 84 लाख योनियां बनी। 3 गुणों और 5 तत्वों, इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी, अगर समझ लो प्रकृति क्या है, जिसके हम कहते हैं डिवाइन नेचर या कुदरत कामिला, ये क्या है, फौरन अपनी बुद्धि और मन को बता देना। 3 गुण और 5 तत्व, इसे प्रकृति कहती है। 3 गुण और 5 तत्व को प्रकृति, ये अपने हिंदू धर्म की बातें मेरे से जान लो ना, अपने धर्म को हम जाने, इससे बड़ा लाभ होता है। हमारी बुद्धि खुल जाती है, हमारा मन खुल जाता है, हमें पता लग जाता है मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है, मेरी भलाई किसमें है, मेरी बुराई किसमें है। अपने धर्म की जानकारी से हमें समझ आ जाती है। फिर हम लोग जानबूझ के सांप पर पैर नहीं रखते, जानबूझ के बिच्छू को अपने जो है आंचल में नहीं रखेंगे, समझ आ जाएगी कि मेरा भला बुरा इसमें है। इसी से 84 लाख योनियां बनी है। फिर ये जो भगवान ने नकारात्मक वृत्तियां बना दी, काम क्रोध मोह लोभ, ये सब अज्ञानता के आधार पर है। अज्ञानता किसे कहती है? अपने को ना समझना कि मैं कौन हूं, सृष्टि को ना समझना कि जो मेरे सामने ये क्या है, मेरे और सृष्टि के पीछे जो चलाने वाला ऑपरेटर संचालक है, उसको भगवान को न समझना, इसी अज्ञानता कहती है। वाह, मैं क्या हूं इसके बारे में पता ना हो, मेरे सामने जो गोचर संसार है इसके बारे में ना पता हो, और हम दोनों का पीछे जो इसका संचालक है। जैसे कभी सिनेमा गए हो तो सिनेमा चलाने वाला तो कोई बैठा हुआ, लाइट तो आ रही है, लेकिन इसको ऑपरेट कौन करता है? अंग्रेजी बोलते हैं ऑपरेटर, अपनी भाषा में बोले संचालक। इसका संचालन कौन कर रहा है? तो मेरे और प्रकृति जो दोनों नजर आ रहे हैं, हम भी अपने आप को देख रहे हैं, इधर प्रकृति भी नजर विजिबल है, पर इन दोनों का पीछे संचालक कौन है? भले वो सर्वव्यापी हो, भले ही, लेकिन वो कौन है वो जिसको संचालन कर रहा है? इसके हम संचालन करेंगे भगवान जी, उसके बारे में पता ना होना, ये अज्ञानता। अब एक शब्द में कहूं, वास्तविकता की पहचान ना होना अज्ञानता, ना अपनी वास्तविकता, ना संसार की हकीकत, और ना भगवान की सदाकत। जब ये तीनों ना पता लगे, एक शब्द में अविद्या बोलती है, इसे अविद्या कहती है, अज्ञानता कहती है। अच्छा जी, ये तो अंतःकरण में हो तो अविद्या कहलाती है, अज्ञानता कहलाती, लेकिन बड़े पैमाने पर इसे क्या कहेंगे? माया। बेटी माया। छोटे पैमाने पर ये दोनों जानकारी मेरे से ले लो,
यही अगर स्मॉल स्केल पर हो, अंतःकरण में हो, तो अविद्या या अज्ञानता कहलाएगी, और ये बड़े पैमाने पर और लॉर्ड स्केल पर हो तो इसे माया कहलाएगी। माया स्मॉल स्केल पर और माया अविद्या स्मॉल स्केल पर, माया लॉर्ड स्केल पर। व्यापक रूप में माया कहलाएगी और संकुचित रूप में अविद्या कहलाएगी। अविद्या अंतःकरण पर छा जाती है और माया सारे संसार पे छाई हुई है। क्यों ऐसा, ये अब सवाल खत्म ही कर दो। ये माया भगवान ने फैला दी है। आहा, अब जब अज्ञानता आई, जब अपने बारे में जानकारी नहीं, संसार के बारे में जानकारी नहीं, भगवान के बारे में जानकारी नहीं, आंखें हमारे साथ वैर कमाती है। आंखों का हमें देखना, पता तो है नहीं संसार के बारे में, तो आंखें हमारी देखी, कहीं जाएंगी, आएंगी, लेंगी, देंगी, देखेंगी। हाँ, आंखों के पीछे मन है, देखने के बाद विचार होता है। देखिए, देखने के बाद विचार होता है। क्या? अब जो आपने देखा है, क्या देखा है? अपने संस्कारों अनुसार देखेंगे। चीज एक ही है, सब्जेक्ट इज वन, बट थिंकिंग डिफरेंट, टेकिंग इट डिफरेंट। हाउ वी टेक इट, एक ही चीज है, कैसे लिया आपने? कितना अंतर है जो आंखों द्वारा देख के, मेरी बेटी है, लो सोचने का ढंग कैसा, मेरी मां है, सोचने का ढंग कैसा, मेरी पत्नी है, हाय मेरे रब्बा, सोचने का ढंग कैसा। सब्जेक्ट इज वन, एक ही सब्जेक्ट है। मेरा मित्र है, सोचने का ढंग बदल जाएगा जब मैंने मित्र करके देखा। मेरा क्लास फेलो है, सोचने का ढंग कुछ और, बड़ा मेरा वैरी है, नमक हराम है ये। सब्जेक्ट इज वन, पर्सनैलिटी इज वन, हाउ आई टेक इट। मर गया इंसान बुरी तरह, अपनी नजरों ने इसे धोखा दे दिया। था ये क्या? अब ये रब बताए ना, मैं और क्या बकवास करूं। जिसने सृष्टि बनाई है वो बताते, या नंबर 2 पे मां क्या बताए, नंबर 3 पे ब्राह्मण है, इस धरती के गुरु वो बताते, कोई भी नहीं बताता। मोया इंसान बुरी तरह, बाकी कोई नहीं मर रहा, जिंदे परिंदे चिंदे कोई नहीं मर रहे, इंसान बुरी तरह हलाक हो रहा अपने नजरिया को अशुद्ध करके। अब शुद्ध नजरिया क्या है जो रब बता रहे हैं? कुछ नजर तो नजर में रही जिसकी परमेश्वर। जो मैं देखता हूं ये ना देखूं, चमड़ी ये दमड़ी ये ना देखूं। मेरे मन में यह आना चाहिए था, कौन चलाता है इस शरीर को? मेरे भगवान जी। हाय, इंसान तो देवता होता, इस दुनिया में स्वर्ग उतर आता, सिर्फ इतनी सी गलती दूर हो जाती। ये कौन है? भले ये अंग अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, शक्लें अलग अलग है, रूप रंग अलग अलग है, पर चला कर मेरे भगवान जी चला रहे, चल मेरे प्रभु चला रहे। हाँ, गाड़ियां यहां पर नाना प्रकार की चले, आप मुझे देखो 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 गाड़ी, क्या देखो बेटे, क्यों मेरा ध्यान खींचते हो? गाड़ी देखो बड़ी सुंदर, क्या बात है, इंजन ही चला रहे हैं ना, चाहे माल के गाड़ी इंजन चला रहे हैं ना, हाँ, चाहे आपके पैसेंजर इंजन चला रहे हैं ना, हाँ, चाहे आपकी सेंचुरी चली है शताब्दी ट्रेन, इंजन चला रहे हैं ना, चला तो इंजन रहा, तो फिर आप क्या देखें? इनको डब्बों को देखें, डब्बों बैठे हुई सवारियों को देखो जो नस्वार ले रहे हैं, ये सिगरेट पी रहे हैं, उनको लेके क्या देखें? है तो इंजन ही ना। अगर इंजन वाली नजर बन जाए, आपकी कसम न राग रहे न द्वेष रहे। अब ये बनाए कौन? उल्टा रब और कह रहा है, हजारों में होगा कोई बिरला होगा जो इंजन वाली नजर रखे। हाँ, सब जान वालों में जानी वही कि फानी में है गैर फानी। अब ये नजरिया बनाना, वाह वाह, वो समझ, वो जाने कि सब कुछ है, जान। अब ये जाने का फिर खुद आगे कहते हैं महाआत्मा ऐसा होगा का, ऐसा महात्मा बिरला कोई। आप जैसे कोई साधना कर ले, आप जैसे कोई दिन रात हाथ धो के पीछे पड़ जाए तो अपने नजरिया को ठीक कर ले। हम बोलते नजरिया है, लेकिन नजरिया के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है। ये पीछे पीछे खड़े आपस में, मारती है आंखें, हम यो देख लेती है, ये है ही नहीं। अगर ये होता तो फिर हम किसी को साड़ते ही ना, हम क्यों साड़ते हैं? में जान ही कोई नहीं,
तो फिर असल तो जान हुई ना। तो जान में कौन है? प्राण। और प्राणों किस कारण से? दरू और बरू दम में। अरे आपका वैदिक धर्म तो कहां जाता है कि प्राण ही सब कुछ नहीं है। प्राण में जो दम जो आ रही है, आराकशी, दम की आराकशी, यही नहीं, इसको भी कुछ चला रहा है, वो मेरे परमात्मा है। बड़ी मोटे तौर पर हम जैसी मोटी बुद्धि वालों को कहा, अरे ये प्राण अपान किस कारण से है? भगवान कहते मेरे कारण से। तू सब कुछ खा पी लेता है, पेट में सन्नी बना देता है, कौन इसका एनालिसिस करता है? मैं ही तो हूं। चारों ग़िज़ाएं पचाता, इसका एनालाइज कौन करता है? जैसे हम दो अंग्रेजी की लाइनें होती थी, उसका एनालिसिस करते थे, निकालो इसमें से प्रिंसिपल क्लास, निकालो इसमें एडवर्बियल क्लास, नाउन क्लास, वही मेरे बाकी जो बच जाए ये हो गया प्रेडिकेट। ऐसे हम अलग अलग टुकड़े करते थे दो एक सारे के, जैसे हम एनालिसिस बोलते थे, एनालाइज। हाँ, तो ये भी तो एक बड़ी कमाल की चीज है ना। ध्यान देना मेरे बच्चे, ध्यान देना जरा। क्या राग कब होता है? असलियत की पहचान ना हो तो राग हो जाता। और सुनो नेक जीवो, वास्तविकता की पहचान ना हो तो राग हो जाता है। फिर राग कैसे होता है? हम अपनी दृष्टि से इन प्राणी पदार्थों को देखते हैं। पता नहीं कब परमात्मा की पूरी मेहर होगी इंसान पर। हम हर एक अपनी दृष्टि से देखते हैं प्राणी पदार्थों, हर एक अपनी दृष्टि से। चीज एक ही है, लेकिन किसने किसको कैसे देखा? अपने संस्कारों अनुसार देखा। एक ही चीज सतोगुणी किसी और रूप में देख रहा है, रजोगुणी और रूप में देख रहा है, तमोगुणी और रूप में देख रहा है। सब्जेक्ट इज वन, एक ही पदार्थ है बच्चे, वस्तु एक ही है, पर आगे से लेने वाला पर भी समझने वाला क्या समझता है? आप समझेंगे हम तब सही रूप में, जब भगवान जी को उपदेश अपने मन में सही रूप में बिठा लेंगे। तो अब हमने अपनी दृष्टि, हर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि से देख रहा है। हाँ, तो क्या होगा? अपने संस्कार अनुसार, अपनी, ये नहीं कोई धर्मराज ने कहा या भगवान ने या किसी देवता ने सपने में कहा ना, हम अपने से देखेंगे आपको। आप पदार्थों को अपनी दृष्टि से देख रहे, मैं कहां ले जा रहा हूं आपको? अपनी दृष्टि से आप देखते जाएंगे और खुद ही कहेंगे ये बहुत अच्छी है। अगर प्रमाण मांगे मन से, तेरे पास प्रमाण क्या? ये अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, क्यों? ऐसे मैंने महसूस किया है। बस यही जवाब है। आपने महसूस किया, किसने? मन ने। तो मन तो बड़ा अनाड़ी है, मन में तो गंदी वृत्तियां भरी हुई हैं। क्या हमारे पास इसका प्रमाण है कि जो उसने महसूस किया है या रियलाइज किया वो ठीक है? ये सोचते हैं कोई नहीं। हर एक अपने आप को 30 मार का समझता है, हर एक अपने आप को बड़ी दाना समझती है। नहीं, ये चीज बहुत अच्छी है, फलानी बात बहुत अच्छी है, फलानी पढ़ाई बहुत अच्छी है, फलानी डिग्री बहुत अच्छी है, फलाना स्थान बहुत अच्छा, खुद हम कहती हैं। अब ये एक ही टाइम है, इस टाइम आपके अंतर करने का मैं दृष्टांत ठोस देता हूं। इस टाइम में भगवान जी की वाणी चल के सुनना बहुत अच्छा है। आप ये माला में रहने वाले हैं, शायद इससे ज्यादा कहीं बैठे होंगे सिनेमा हॉल में, ये 4 कदम के फासले पर है। ये टाइम जो है मनोविनोद करना सिनेमा में बहुत अच्छा है, वो इधर बैठे बैठेंगे। इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो पार्क में बैठे हुए आंखें मटका रहे हैं। वहां चलना बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी को कोई और देख रहा है, दूसरी पत्नी को मैं देख रहा हूं, शाबाश। मेरे पति को कोई और देख रहा है, मैं किसी और पति को देख रही हूं, बहुत अच्छे। कुछ ऐसा कहती है कि क्लबों में रहना, इसमें बहुत अच्छा, क्लबों में बैठे हुए हैं 50-60 व्यक्ति शराब खाने बैठे हुए हैं, बोतलों को आधा करते जा रहे हैं। एक ही टाइम में हर एक अपनी अपनी दृष्टि से अपने अपने स्थानों पर बैठ के टाइम गुजार रहे हैं। प्रमाण क्या है कि कौन अच्छा? हर एक, ये नारी वर्ग है, नारी वर्ग वहां भी बैठे हुए सिनेमा हॉल में, पार्क में, क्लब में, मेरे रब्बा मेरे रब्बा। हाँ, कौन पता लगे कि ये किसका अच्छा है? भगवान जवाब देते हैं इसका। जिस जगह समय काटने से आंतरिक शांति बढ़े वो स्थान अच्छा है। आंतरिक शांति बढ़े और शांति मिलनी रब से है, वो स्थान अच्छा हो गया। और जिस जगह थोड़ी देर प्लेयर आ गए और बाद में आदमी थकावट महसूस करे, वो स्थान अच्छा, वो टाइम भी नहीं अच्छा माना गया, स्थान भी नहीं अच्छा माना गया। इसलिए रब ने कहा बच्चों, कैसे एक एक बात क्लियर किया रब ने, लगाए जो महसूस ताल्लुक बढ़े उनसे। और ये 2 श्लोक बड़े मार के कहे मेरे सजनों। जब आप प्राणी पदार्थों को अपलक नेत्रों से देखने लगती हैं, विदाउट ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, वो डोंट ट्विंकल,
आंखें झपकते भी नहीं हम, और इतने बड़े गौर से देखते हैं। वो नोट सी बट वो लुक माइन्यूटली एंड सीरियसली। इनको देखते देखते हम खुद कहते हैं ये बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी है, चलो फिर बहुत अच्छी है। हाँ, फिर बार बार विचार करने से मन आपके साथ लग जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आपको प्राप्त करने की कोशिश करेगा, साड़ी हो, कपड़ा हो, जो भी कुछ जिसको बड़े ध्यान से कुछ स्थान हो। ये प्लाट हमारा भी तो होना चाहिए ऐसा, जिसके लिए आपने बार बार सोचा है और सुखदाई से समझ लिया। ये आपकी अपनी धारणा है, जिसे ओन सपोजिशन, ओन इमेजिनेशन। इसी आधार पर दुनिया चल रही है। खुद ही कह दिया। और जो मेरे काम नहीं आ रहा, मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, चाहे मैं बकवास करता हूं, चाहे मैं गलत बोलता हूं, चाहे जैसे भी हो, मेरे हाँ में हाँ नहीं मिलाती, उसको मैं वैरी समझ लेती। ये तो कोड़न है, कोड़न, रब करे मर जाए। खुद ही मैं कहता हूं ये मेरे वैरी है, खुद ही मैं कहता हूं ये मेरा मित्र है। कौन? मन ही कहता है। हाय, इसलिए रब ने कितना अच्छा कहा, हाँ अगर तेरा मन यूं जा रहा है तो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर, अगर आपका मन भगवान की ओर लग रहा है तो क्या है, तुम अपने मित्र हो। ये मन ही हमारा मित्र है, माइंड आवर फ्रेंड एंड माइंड। हम खुद ही राग पैदा करते हैं अपनी रॉन्ग दृष्टि से, और खुद ही द्वेष पैदा करते हैं अपनी रॉन्ग इमेजिनेशन से। हमने इमेजिन ही गलत कर लिया। अब भगवान क्या कह रहे हैं, जो कल्याण के योग्य बनना चाहती हैं, प्रसंग तो ये चला गया, वो इन दोनों को छोड़ देते। दोनों दे सिर अंगारे, न राग न द्वेष है, न राग न द्वेष है। दोनों ही इंसान की मूर्खताएं हैं, इंसान की बेटे गलती है ये। राग किसके साथ? चलो हमें पकड़ा जाता है तो कर ले राग, हमेशा क्यों नहीं राग करता? अगर हम किसी के साथ राग करते हैं, अटैचमेंट है हमारी, उसके साथ हमेशा क्यों नहीं बनी रहती? होगी हमारी रॉन्ग इमेजिनेशन, जिनको हमने अब चाह गए, हाँ कुछ समय के 2 सालों बाद क्यों नहीं चाहते उनको? क्यों हमारा मन उससे हट जाता है? अगर ये सच्चाई होती कि जिसको आप चाहती है वो ठीक है, तो हमेशा चाहती रहो ना। कुछ समय के बाद फिर आप उसको छोड़ के किसी और पदार्थ को चाहेंगी। यहां भी इंसान फरिश्ता बन जाता, जिसको चाहता उसके बाद किसी और को ना चाहता, तो भी इंसान देवता बन जाता, पवित्र हो जाता। हमने किसी को चाहा और न चाहे किसी को, आपने किसी को चाहा इसके बाद ना चाहते। आपने लव मैरिज की, बड़ा अच्छा किया, सिर सड़ाया, तरीके सड़ा लिया, ठीक है, कचहरी में गया, सड़ा लिया सिर, पकड़ लिया उसका हाथ, ठीक है, बड़ा इसके बाद ना चाहो ना, आप कुछ और ना चाहो, नारी ले लिया आपने कोर्ट में जाकर भी शर्म बनकर, हाँ हमारी जिंदगी नहीं कर सकती, तो ले लिया दोनों, अब ना चाहो। देखो मानो आपको धोखा देगा औलाद। औलाद क्या? व्हाट डू यू मीन बाय औलाद? आप इसके साथ प्यार करती हैं, बस क्यों नहीं आपको सेटिस्फैक्शन मिली आपस में? व्हाई यू डिमांड मोर? आपको माया धोखा दे रही, आपको मन धोखा दे रहा। आपस में रह जाओ ना, अपने तक रह जाओ, अपने तक, बस एक दूसरे को खुशी दो, आराम दो, सुख दुख में काम आओ। ये आगे टंटा के खड़ा कर दिया, उस बेचारी की सेहत तबाह करके रख दी, अपनी भी सेहत को तबाह करके रख दिया। क्या मिला आपको? उस बेचारी क्या मिला मां बन के? चलो बेवकूफी की बस करो। सेकंड वन, कोई एंडी को नहीं पता, और आगे और आगे और आगे। हमारे शास्त्र कहते 7वें अध्याय में, जान जिसे जान कर सब जान ले, जो है जानने का वो अब जान। मैं तुझे वो बताऊं जिसके जानने के बाद कुछ और जानना बकाया नहीं रहता, वो भगवान जी। ये कोई विचार ही नहीं करता कि अपने साथ ही मजाक कर रहे हो, अपने साथ वैर कमाई जा रही हैं, चाहती हैं, चंद दिन के बाद फिर छोड़ देती हैं, फिर किसी और को चाहती हैं। इससे जिंदगी तलख हो जाती है, दुखों भरी रात बन जाती है, दुखों भरा दिन बन जाता है, चाहती रहती है बार 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 बार। ये कोई बात बनी? ये कोई इंसानियत है? ये भी कोई बात बनी? कुछ दिन के बाद ये अच्छी चीज नहीं, वो अच्छी चीज नहीं, ये तो कोई बात ना हुई। एक साड़ी ले ली आपने 1000 रुपए की, 2000 की, 4000 की, बस फिर चंद दिन के बाद फिर ये अच्छी नहीं। तो उस मन का क्या इतबार जिसने कुछ दिन पहले कहा था ये चीज अच्छी है और आज कह रही है, जिसका क्या इतबार कि ये कुछ दिन के बाद फिर ना कहा ये अच्छी नहीं? नहीं नहीं, इस तरह इंसान का सारा जीवन
दो शब्दों में कट रहा है, पकड़ छोड़, पकड़ छोड़। पहले कहते ये पकड़ लो, उसका रस चूस लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर नई चीज को पकड़ लेता है, उसका भंवरा बन के रस चूस लेता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर तीसरे को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन लाइफ इज वेस्टिंग लाइक एनीथिंग, कंज्यूमिंग लाइक एनीथिंग। इतनी अनमोल जिंदगी तबाह होती जा रही है। ये हमारी अपनी इमेजिनेशन है। नहीं तो राग किया था फिर और किससे राग न करते, द्वेष किया था उसके साथ हमेशा द्वेष करते रहते। नहीं, मन की भूल, आज इसको द्वेष करता है कल उसको अपना बना लेता है, आज इसको अपना बनाया कल उसे गैर समझ लेता। ये रब भी कह रहा है, हाय रब्बा मेरे जहालत उर्फा पे, हमारे परमात्मा कह रही है तो दुनिया गए चक्कर में आई। देख लो बेटे, परमात्मा कह रहे कि ये जहालत के कारण सब चक्कर ही चक्कर चला हुआ, सब चक्कर इसी कारण से है। अब हम कल्याण चाहते हैं तो भगवान कहते हैं राग द्वेष दोनों वृत्तियों को बाहर निकाल, इनको निकाल दे, ये विश्वास के काबिल ही नहीं है, ये तेरा मन तुझे धोखा दे रहा है। हाँ, हम राग क्यों करते हैं? तृप्त होने के लिए, तृप्ति भगवान से मिलती है। द्वेष क्यों करते हैं? जो हमारी तृप्ति में बाधा बने, हाय हाय, हमारी खुशी में बाधा बने, हमारी तृप्ति में बाधा बने, हमारी रति में बाधा बने। तब ऋषियों ने तप करके कहा कि कमले रब से प्रार्थना कर और कहे कृष्णे रति अस्ति, हे प्रभु मेरी तृप्ति आपसे हो, मेरी तृप्ति भगवान से हो। कब होगा? धर्मे मति अस्तु, जब मेरा बुद्धि, मति मैंने बुद्धि भगवान के उपदेश में लगी होगी। आहा, अब हम किनारे पे, अब जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी या डिरेल हो गई थी, अब आई रेल के ऊपर। दो पहिए लाइन से उतर गए थे, हमारे दो पहिए बुद्धि और मन भगवान के रास्ते से उतर गए थे। अब ज्ञान रूपी क्रेन ने या कुक्कड़ ने आकर के ऊपर रख दिया। है शाबाश, ऊपर रख के अब रब ने कहा ले अब शाना बनी। इसी तरह दुनिया का चलता है, ये दौर ऐसे चला है। जरा मन को समझाइए, मैंने अपनी बुद्धि और मन को भगवान के उपदेश के अनुसार चलाना है। बार बार अपने आप को कहो धर्मे मति अस्तु, धर्मे मत, ऐ मेरी मति, ऐ मेरी बुद्धि, हाँ ऐ मेरी बुद्धि, हाँ क्या तुम महाराज जी के अनुसार लगो। कभी आप सोचते नहीं हमारा दिन रात इसी में कटता है, आपको श्रीमती क्यों बोलती है? मति तो बुद्धि होती है, तो आपको पहले श्री लगा देते हैं, श्री मतलब लक्ष्मी। हाय, जिसकी बुद्धि लक्ष्मी जैसी बन जाती है, अर्थात जो सती साध्वी हो जाती है, लक्ष्मी सिवाय नारायण को किसी को नहीं चाहेगी, लक्ष्मी एक के चरणों में रहेगी, उसी से सब कुछ प्राप्त कर लेती है। तो जो अपने पति को ही सब कुछ समझे, इसलिए श्री लगाई। श्री में तो धन होता है बेटे, श्री मैंने दौलत, लक्ष्मी। और मति वाली जिसकी बुद्धि लक्ष्मी जैसी बन चुकी है, इसलिए आपको श्रीमती बोलती है। हमारे देश में और बेवकूफी चल पड़ी, आप कहते श्रीमती ना कहो, मैं तो कुंवारी हूं, ऐ कमली। श्रीमती दोनों के लिए होता है, जो भी नारी होगी उसको श्रीमती कहते हैं, चाहे एक से बालिका भी हो। ये नहीं कि ब्याही को श्रीमती बोलते हैं, गलत। श्रीमान का अपोजिट श्रीमती, तो श्रीमान का मतलब तो ब्याह हुआ है वो। कोई भी श्रीमती जो नारी चोले में है, अच्छा, तो इसलिए हमारा देश कहता है वो श्रीमती हो, अर्थात उसकी बुद्धि लक्ष्मी जैसी होनी चाहिए। तो देखो व्यास जी के शब्द कितने प्यारे गए, हमारे लिए कितने कल्याणकारी थे। आज पर्दे पड़ते जा रहे हैं। जिसकी बुद्धि लक्ष्मी जैसी हो वो श्रीमती, न कि मैंने शादी कर लिया ये मेरी श्रीमती। श्रीमती तब जब ये अनन्या हो, जब ये पतिव्रता हो, आपके सिवा इसका मन कहीं ना जाता हो, तब शी मस्ट बी कॉल्ड श्रीमती। लक्ष्मी जैसी बुद्धि बन गई है जिसकी, वाह वाह, शाबाश। और आपको बोलते हैं श्रीमान, आपके साथ मान लगाया गया। क्या आपका मन तृप्त है? एक कहीं नहीं जाता। जैसे विद्वान, श्रीमान, हाय धनवान, खजाना है धन का जिसके पास, विद्या का जिसके पास है, ये सब चलते जाते हैं।
शाबाश। ये उर्दू वालों में नकल कर रखी, बड़े शब्द बोलते हैं, आहा आहा आहा, मेहरबान, उन्होंने यहीं से निकाल लिया, हाँ मेहरबान। तो बड़े ध्यान के साथ भगवान क्या कह रही हैं, आप हमारे जैसे कह रही हैं, जो मेरी योग्य बनना चाहती हैं, उनको राग द्वेष जो खुद अपने अंदर डाला है निकाल देना पड़ेगा। मनवा बार बार ये कहना, तेरी तृप्ति भगवान से होनी है, तेरा कल्याण भगवान से, बार बार कहो, बार बार। दोपहर को टाइम मिल जाता है, रात को नींद नहीं आती, अपने आप को समझाओ। किसी समय आपको एकांत मिल जाता है, ऑफिस से घड़ियों में आप बैठ जाती हैं, बार बार समझाओ, बोलो तेरा कल्याण होना भगवान से, बार बार कहो। अच्छा, आवागमन की बीमारी भगवान से हो जा सकेगी, सदा रहने वाली शांति भगवान से मिलनी है, बार बार कहो, आपका राग द्वेष कम हो जाएगा। है राग तुम तब करती है ना जब इनसे मेरा कल्याण होगा, इनसे खुशी नहीं मिल सकती, हमें तृप्ति को नहीं दे सकता। हाँ, आप जिससे तृप्ति लेती हैं, कभी सोचते नहीं, भगवान सोचने नहीं देते, माया सोचने देती। आप जिसको अपना समझती हैं, हाँ वो भी तो आपको अपना समझता है, हाँ तभी तो आपकी दोस्ती लगती है, तभी तो संबंध, सामने बराबर बंधन, तभी तो बराबर बंधन हो जाता है। आप उसको अपना समझती हैं, वो आपको अपना क्यों समझता है, उसको पूरी खुशी नहीं मिली, वो आपसे लेना चाहती हैं। हाँ, और आपको खुशी नहीं मिलती, बुद्धू बन के आप उससे लेना चाहते हैं। हाय ओ मेरा रब्बा, बेड़ा गर्क। उसके पास पूरी खुशी होती तो मेरी ओर क्यों देखता, और अगर मेरे पास पूरी तृप्ति होती तो मैं उसकी ओर क्यों देखता। कोई इस बात को नहीं समझता, इसलिए राग हो जाता है। ये इससे मैं खुशी ले लूंगा, ये मेरे जीवन साथन बनेगी, साथी बनेगा। तो तभी आप दूसरी ओर देखते हैं जब अपने पले पूरा ना हो। तो मैं तो खुद अधूरा हूं, अधूरी मेरे साथ मिल रही है, अधूरी अधूरा मिले, अन्नी अन्ना रले तो एक को झुग्गा कर ले। फिर क्या हो गया, फिर तो दोनों अद्धड़ हो गए। अद्धड़ भाई जागदा, अद्धड़ भाई जागदा, जागदा भी जागदा, कौन, अद्धड़ भाई जागदा। फिर स्त्री क्या होता है, अतृप्त रहते हैं, हमारे मन में बेचैनी रहती है, हमारे मन में बेकरारी रहती है, जिसको रब ने लानत मार के कहा है, क्या क्या क्या, हाँ परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख ना आए सदा उसको, ये आज का वातावरण है। पर हम तो कल्याण करना चाहते हैं, भगवान ने राग द्वेष निकाल दे, मन में बार बार रखो, तृप्ति भगवान से होनी है। चाहे भले ही नारी चोला है मेरी देवी, लेकर बार बार कहना पड़ेगा आपको, भगवान जी के अनुसार तृप्ति मेरी भगवान से होनी रहे। जिसका दिल रूह से आत्मनिएव आत्मना तुष्टा, तेरी तुष्टि तृप्ति भगवान से। जहान तृप्ति नहीं दे सकता, जहान प्राणी पदार्थ दे सकता है, लेकिन आप प्राणी पदार्थों को धोखे से लेती हैं। इसे ये हो जाएगा, इसे ये तो आपके इमेजिनेशन, इसे ये बन जाए शेख चिली की तरह। आपने खुद ही हवाई के लिए खड़े कर ली है, मैं इस चीज ये कर लूंगा, मैं इसे ये कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा नहीं होना। क्योंकि संसार में परिवर्तन ही अगर ऐसा हो जाता कि परिवर्तन न होता, पर संसार तो पग पग में, पल पल में, स्थान स्थान में, कण कण में, मन मन में, जन जन में परिवर्तन हो रहा है। देन हाउ इज इट पॉसिबल कि हमें कंप्लीट या इंटायर सेटिस्फैक्शन इनसे मिल जाए, नहीं मिल सकती। इसलिए इंसान हैरान और परेशान रहता हो, और हमें कहा जा रहा है हटा दो राग को, जो आज्ञा प्रभु। हाँ, नाउ देयर विल बी वेरी वेरी गुड एंड प्लेजेंट रेवोल्यूशन। वाह सर, इतनी सी बात अर्जुन की, ये बात भगवान करे हम सब में समा जाए, भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरे जो। आय हाय, इतनी सी बात बेटी, इतनी सी बात, भला दूसरा है जहां में कहां, ओ मेरे इष्ट देव, ओ मेरे अंतर्यामी, भला दूसरा है जहां में कहां, भला दूसरा है जहां में कहां, वो करे दूर मेरे जो मैं मुंह गुमा। आपके सिवा और कौन होगा मेरे इष्टदेव, आपके सिवा में और किसको पुकारूं, कौन होगा जो मेरे अंदर के अज्ञानता को दूर कर डाले।
मेरे अंदर की बेचैनी बेकरारी को दूर करने में केवल आप ही समर्थ हैं और मैं किसी को समर्थ नहीं देखता। मेरे प्रभु, जब ये भाव आप पे आ गया मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारी देवियों, नाउ नो मोर अट्रैक्शन, नो मोर रिपल्शन, नो मोर राग, नो मोर द्वेष, नो मोर रग़बत, नो मोर नफरत। ये दोनों गए, संसार भी निकल गया है। जी हां, ये गए तो संसार भी गया। शाबाश, ये निकला गया, ये नहीं तो संसार कैसा। राग द्वेष के कारण, वो भी हमने अज्ञानता से राग द्वेष बनाया। देखो, अगर ना होता तो ये भगवान क्यों कहते हैं लगाए जो महसूस अशियत, जो प्राणी पदार्थों से अपना मन लगा रहा है, ताल्लुक बढ़े इनसे और हो लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश कहो फिर जरूर। बार बार इनको सुख दृष्टि से देखा, बार बार इनके साथ मिलाप किया, हाँ इनके साथ इनके मोह हो गया, कामना खड़ी हो गई, मैं इनको ले लूं, ये मेरे बन जाए, मैं इनका बन जाऊं। बेड़ा गर्क कर लिया मैंने अपने हाथों से, अपने साथ ही मेरे वैर कमाना शुरू कर डाला। जहां मैंने भगवान की डिमांड करनी थी, वहां मैंने संसार की डिमांड कर ली और अपने आप को विक्षेपता में डाल दिया। आहा, अपने आप को बेचैनी में डाल दिया। वाह, सोचना इस बात पर। इसी आधार पे हमारे प्रभु कह रही हैं, कल्याण चाहती हूं तो राग द्वेष को बाहर निकाल दो, अर्थात इसे रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग को बाहर निकाल दो, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को बाहर निकाल दो कि नहीं मेरी मनवा तेरे गलती हुई। पूरी तृप्ति भगवान से होती है। प्राणी पदार्थ तो तेरे वैसे ही शारीरिक रूप में काम आती हैं, लेकिन मानसिक तृप्ति भगवान देती हैं। शरीर रूप में मां बड़े काम आई, पिताजी आएंगे, बहन आएगी, भाई आएगी, पत्नी आएगी, पति आएंगे, सारे आएंगे, लेकिन आंतरिक तृप्ति तो भगवान से मिलनी है, इनसे नहीं। ये तो कुछ प्लेयर दे सकते हैं, नो डाउट, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस वो तो केवल भगवान की प्रदान कर सकते हैं। वो तो हमारे महाराज जी काम आते हैं। जब तक ये बात नहीं आपके गहरी उतरती देवियों, तब तो राग द्वेष तो जाते ही नहीं। राग द्वेष तो खैमे डाल के बैठा, अड्डे जमा के बैठा है। आप खुद निरीक्षण कीजिए, क्या ये भाव गहरा उतर गया है कि कल्याण केवल भगवान से होगा। भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वहम गुमा, केवल मेरे तो इन्हीं से होना और किसी से नहीं हो सकता। ले जाओ बात गहरी, फिर देखना पूरा मन भगवान में लग जाएगा। इनके साथ व्यवहार करता हुआ तो दिखाई देगा, इतबार करता हुआ दिखाई नहीं देगा। व्यवहार करना कुछ और है, इतबार करना कुछ और का और। बड़ी हिम्मत की बात है गृहस्थाश्रम में रह के, समाज में रह के राग द्वेष न करना। बड़ी हिम्मत चाहिए बेटी, बड़ी भगवान कृपा कर रहे हो आपके ऊपर, बड़ी कृपा कर रहे हो मेरे प्रभु आप पर। गृहस्थाश्रम, फिर समाज, फिर कलयुग, राग द्वेष निकल जाए। महाराज जी से शक्ति मांगो, मैं तो समझा सकता हूं, प्रेरणा दे सकता हूं। जो कुछ मुझे मेरे भगवान ने दिया मैं देने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं। बस अपने अशुद्ध विचारों से राग द्वेष हुआ है और शुद्ध विचारों से राग द्वेष भाग। राग द्वेष तो अज्ञानता में टिकता है, भगवान के ज्ञान आ जाने पर राग द्वेष तो टिक नहीं सकता। ना उल्लू और चमगादड़ अंधेरे में नजर आएंगे, सूरज की रोशनी में ना उल्लू नजर आएगा ना चमगादड़ नजर आएंगे। कितना अच्छा दृष्टांत दिया गया। उल्लू और चमगादड़ कहां नजर आएंगे? जहां अंधेरा होगा। अच्छा, ये राग और द्वेष, उल्लू और चमगादड़ कहां नजर आएंगे? अज्ञानता में नजर आएंगे। भगवान के ज्ञान के उपदेश को ले लेने के बाद फिर तो नहीं, वह तो ज्ञान नजर आता है, विवेक नजर आता है, वैराग नजर आता है, फिर ये गंदी वृत्तियां नजर नहीं आती मेरे सज्जनों। यही हमारे प्रभु कह रहे गए, अगर कल्याण के योग्य बनना है, इन दोनों वैरियों को जो हमने अपनी भूल से अंदर बिठाया है बाहर निकाले, इनसे पहला दामन बचा ले। तो दामन तो बच गया अगर इनका ये समझ ले कि इनसे मेरी तृप्ति होनी नहीं। बस अगर यही बात है, ये तृप्ति दे ही नहीं सकते, इनमें इतनी ताकत है ही नहीं, समर्थता है ही नहीं, कैपेसिटी है ही नहीं। नो मोर अट्रैक्शन, नो मोर रिपल्शन। यही बैठे बैठे आपके अट्रैक्शन रिपल्शन हमेशा के लिए काफूर हो जाएगी, टिक नहीं सकती। तो अज्ञानता से टिकी हुई है। और जब आपने ये भाव बढ़ा लिया, मेरा कल्याण होना ही भगवान से है,
और किसी से हो सकता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। बस हमेशा के लिए राग घुस गया और मन अंतर्मुखी हो गया। मानो स्टैंड स्टिल। समय गुजर गया। मेरे प्रभु ने चाहा तो 2-3 दिन लगातार हम इसी विषय की गहराइयों में उतरने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।